नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके लिए कामना करते हैं कि भगवान आपके मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु के पर्वत पर अगर आड़ी रेखा हो तो उसका क्या परिणाम होता है, और अगर यहाँ पर खड़ी रेखा हो, ठीक है, तो उसका क्या हमें इफ़ेक्ट जीवन में देखने को मिलता है, कौन सी बहुत ज़्यादा शुभ है और इसका क्या क्या इफ़ेक्ट हमें दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु पर अगर आड़ी रेखा हो तो, ठीक है। ये बहुत ही कम हाथों में होती है, सबके हाथों में ये रेखाएं नहीं होती और कुछ के हाथों में समय के साथ आती हैं। इस तरह की रेखा अगर आपके हाथ में है, एक है या दो है, कईयों के दो भी होती हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये गुरु का पर्वत होता है, जैसे मैंने आपको सभी वीडियोस में बताया है। इस जगह पर गुरु का पर्वत होता है। इस जगह पर अगर आपको आड़ी रेखा दिखाई पड़ती है, स्लैंटेड लाइन इस तरह की, तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये बताती है कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सहानुभूति है दूसरों के प्रति और वे काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है और दयालु है और दूसरों के हित के लिए काफ़ी कुछ करने वाला इंसान है, या उसके मन में इच्छा है। अगर वो अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है तो उसके मन में इच्छा है, और अगर वो स्टेबल हो जाता है तो वो ज़रूर से दूसरों का भला करने वाला होता है। ऐसे लोग गौ सेवा करते हुए भी देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा परोपकारी टाइप के होते हैं और धर्म कर्म के माध्यम से इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होता है। जितने धार्मिक होते जाएंगे उतना ज़्यादा इनको जीवन में राइस मिलता जाता है, ठीक है। इस तरह की ये रेखा बताती है। ऐसे लोग अक्सर धार्मिक संस्था चलाते हुए देखे जाते हैं, या फिर लोगों की भलाई के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसमें भी ये लोग कार्यरत आपको दिखाई देते हैं। अक्सर ये लोग अच्छी पोजीशन पर जीवन में ज़रूर से पहुंचते हैं। ये रेखा, जैसे मैंने पहले बताया, कि ज़रूरी नहीं है सबके हाथों में शुरू से ही दिखाई दे, समय के साथ साथ भी ये रेखा उभरनी शुरू हो जाती है। ये इस बात की कन्फर्मेशन होती है कि इस व्यक्ति की जो इच्छाएं मनोकामनाएं हैं वो समय समय पर पूर्ण होती रहती हैं। इसको हम पामिस्ट्री की भाषा में रिंग ऑफ सोलोमन भी कहते हैं। ये बहुत ही शुभ चिन्ह होता है और जिसके हाथ में भी होगा वह ज़रूर से अपनी लाइफ में तरक्की पाता है, ठीक है। ये खड़ी रेखा से भी अधिक बढ़िया मानी गई है। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियोस में आपको बताया है, जो भी स्लैंटेड लाइन होती है हाथ पर कहीं पर भी दिखाई दे तो राहु की रेखा समझ लें उसको, क्योंकि वो कट पैदा कर रही है। अब ये पूरा गुरु का पर्वत गिर गया इससे, लेकिन ये रेखा फिर भी शुभ है। जब ये उभरती है तो इंसान को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी देती है, लेकिन उभरने के बाद जब उभर जाती है, आपको दिखाई पड़ने लगती है, क्लियर हो जाती है, तो इंसान को जब से दिखेगी तब से उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के साथ वो व्यक्ति जुड़ना शुरू हो जाता है, जिससे उनको अच्छी अच्छी गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि राहु का जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो उसकी लाइफ से होना शुरू हो गया, इस तरह आप समझ सकते हैं। उसके बाद उसकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको अच्छी गाइडेंस मिल चुकी होती है, या फिर लाइफ ने उसको कुछ सिखा दिया होता है। अगर वो अच्छे लोगों से नहीं भी जुड़ा होता तब भी उसको लाइफ कुछ ना कुछ ऐसे लेसन्स दे देती है जिससे उसको तरक्की पाने में सहायता मिलती है। तो इच्छाएं पूर्ण होने का ये एकदम संकेत है, ये आप समझ लें। देर सवेर ही सही ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं और उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं जरूर से पूर्ण होती हैं। ये शून्य से शिखर तक का सफ़र ऐसे लोग तय करते हैं। पहले इनकी लाइफ में चाहे कुछ प्रोग्रेस होना हो, लेकिन एक ना एक दिन इनकी लाइफ में प्रोग्रेस ज़रूर होती है। इस बात की भी निशानी है। बाकी का हाथ भी देखना पड़ता है कि लाइफ लाइन पर क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कब कोई प्रोग्रेस लाइन कब निकल रही है या कब डीप एंड डार्क, ये सब बातें ये देखनी पड़ती है। बाकी के हैंड पर भी या कहीं और पर भी कोई कट्स वगैरह तो नहीं है। ज़्यादातर ये उसी हाथ पर निकलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कट्स होते हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख परेशानियाँ होती हैं, तभी इंसान ईश्वर की ओर झुकता है और तभी उसको अच्छा मार्ग देखने को मिलता है अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी तभी आनी शुरू होती है। ऐसा इंसान अगर कोई भी कार्य करने से पहले धार्मिक अनुष्ठान करता है, मंत्र जप हवन करता है, खासकर हवन करने से, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है उसको अपनी लाइफ में। ये हम आड़ी रेखा के बात कर रहे थे, यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन के बात में आज मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, अगर किसी के हाथ पर खड़ी रेखा हो, ठीक है, तब वो क्या इंसान को इफ़ेक्ट करेगी। जब इस तरह की रेखा एक हो सकती है या दो भी हो सकती हैं, इस तरह की रेखा किसी के हाथ पर गुरु के पर्वत पर पाई जाती है तो इसको खड़ी रेखा कहते हैं। गुरु के पर्वत पर पाई जाने वाली खड़ी रेखा है, ठीक है। तो जब इस तरह की रेखा होती है तो भी ये बहुत ज़्यादा शुभ होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो आड़ी रेखा होती है वो बताती है कि ऐसा इंसान दूसरों के हित के लिए अधिक कार्य करता है, ठीक है। अपना स्वार्थ उसको ज़्यादा मतलब नहीं रखता, अपने लिए वो ज़्यादा नहीं सोचता है, ठीक है। उसको दूसरों की खुशियों की पड़ी रहती है, दूसरों का हित करने की पड़ी रहती है और दूसरों का हित करते हुए दिखाई भी पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी के ऐसे खड़ी रेखा है तो ये इंसान जो होगा इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा और महत्वाकांक्षा के बल पर उसका दिमाग हमेशा यही चलता रहेगा कि मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करूं, क्या करूं कि मेरी लाइफ में प्रोग्रेस आए। तो ऐसे इंसान भी बहुत बढ़िया पोजीशन पर पहुंचते हैं, ठीक है। टोटल अगर आप देखें तो दोनों ही रेखाएं जो गुरु पर्वत पर बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, आड़ी रेखा कहीं और पर हो तो कट देती है और उसको राहु की रेखा माना जाएगा, अशुभ हो जाएगी। लेकिन गुरु के पर्वत पर आड़ी रेखा भी अच्छी है और खड़ी रेखा भी अच्छी है। खड़ी रेखा होने से व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और जीवन में उन्नति के मार्ग उसके खुलते जाते हैं, भाग्य का भी साथ रहता है। क्योंकि इस रेखा को हम बोलते हैं लाइन ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस की लाइन है, ये बता रही है, लाइफ लाइन से निकली है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पाता है। एक दिन उसको अच्छी पोजीशन लाइफ में ज़रूर से मिलती है। इस बात की निशानी होती है, थोड़ी सी देर भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया कि पूरे हाथ को देखना पड़ता है, लेकिन उसको अच्छी पोजीशन जो है अपनी लाइफ में ज़रूर मिलती है समाज में और लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। ऐसे लोग अक्सर सरकारी नौकरी में भी होते हैं अगर उनको सूर्य रेखा का साथ मिल जाता है तो, नहीं तो वो किसी अच्छी पोजीशन पर तो ज़रूर से ही पाए जाते हैं और समाज में उनका खूब सारा नाम होता है, मान सम्मान भी होता है। तो आज मैंने आपको गुरु के पर्वत पर आड़ी रेखा और खड़ी रेखा का क्या महत्व है उसके बारे में बताया। अगर इनमें से कोई भी रेखा आपके हाथ में है तो ये जान लीजिए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत अधिक होने वाली है, ठीक है। आड़ी रेखा बताती है कि लोगों के लिए उसको कार्य करना है, ये उसकी खुशी है, और खड़ी रेखा बताती है कि उसके मन की खुशी ये है कि उसको अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो दोनों में यही डिफरेंस था जो मैंने आज आपको बताया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि आड़ी रेखा क्या फल देती है और खड़ी रेखा क्या फल देती है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हाथ में कौन सी रेखा है। अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो निश्चित तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपने कुछ नया सीखा है तो सब्सक्राइब करना बनता है। और अगर आपको पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर से करें, हमारी भी हेल्प होगी, ठीक है। और लोगों को भी ज्ञान मिलेगा, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो आपको शेयर ज़रूर करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।